अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल में बात करेंगे अपने एवरेज इफ्स फॉर्मूला के बारे में और हम अपने एवरेज इफ्स फॉर्मूला को 7 डिफरेंट कंडीशन के साथ जो है वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एवरेज इफ्स का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारी कंडीशन जो है क्राइटेरिया सिर्फ एक ही हो तब हम एवरेज इफ्स का फॉर्मूला किस तरीके से लगाएंगे। अगर हमारा क्राइटेरिया एक से ज्यादा 2 हो जाए तब एवरेज इफ्स का फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा। अगर हमारे क्राइटेरिया जो है वो 3 हो जाए तब हमारा एवरेज इफ्स का फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा। अगर हमारे एवरेज इफ्स के अंदर जो है एक पर्टिकुलर डेट तक की एवरेज जो है वो लेनी हो तब हमारा एवरेज इफ्स का फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा। अगर किसी भी डेट रेंज के बिटवीन में आपने एवरेज लेनी हो तब एवरेज इफ्स का फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा। और अगर आपका एग्जैक्ट मैच ना हो तब आपका एवरेज इफ्स का फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से लगेगा। और अगर आपके पास एक ही क्राइटेरिया रेंज के अंदर जो है आपको एक से ज्यादा क्राइटेरियाज जो है वो दिए में हो तब आपका एवरेज इफ्स का फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से लगेगा। तो आइए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा क्योंकि ये पूरी डिटेल में समझाया गया है कि किस तरीके से हम अपने एवरेज इफ्स के फॉर्मूला को लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि यहाँ पे अब सबसे पहले हम अपनी कंडीशन 1 की तरफ आ जाते हैं जहां पे हमने लेनी है एवरेज सेल ऑफ बलूचिस्तान। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें ये एक आपका टेबल दिया है जिसके अंदर कॉलम ए में डेट लिखी हुई है। देखें ये बहुत ही एक बड़ा टेबल है जहां पे कॉलम ए में डेट है, कॉलम बी में आपके एजेंट का नेम लिखा हुआ है, कॉलम सी में जो है वो आपका एरिया कोड है, कॉलम डी में जो है वो आपका प्रोविंस कह लीजिए कि कॉलम डी में आपका प्रोविंस है, कॉलम ई में जो है वो आपकी सिटी दी हुई है और कॉलम एफ में आपके पास सेल्स हैं। तो अगर हमें आपकी एवरेज सेल निकालनी है बलूचिस्तान की तो उसके लिए हमें एवरेज इफ्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम आपके पास आएंगे एवरेज इफ्स पे। सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला का सिंटेक्स खुल चुका है। इसके अंदर जो आपकी पहली चीज है वो है आपकी एवरेज रेंज। हमारी एवरेज रेंज जो है वो एफ में होगी क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो एफ में लिखे हुए हैं तो हमारी एवरेज रेंज एफ हो गई। हमने अपने एफ कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। हमारा क्राइटेरिया रेंज जो है वो प्रोविंस है क्योंकि हमें बलूचिस्तान की निकालनी है। तो हमने अपने कॉलम डी को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और उसके बाद वो इसमें से हमसे ये पूछ रहा है कि इस क्राइटेरिया रेंज में हमारा क्राइटेरिया क्या है। हम डबल कोट्स लगाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका बलूचिस्तान और डबल कोट्स के अंदर इसको क्लोज कर देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारा एक ही जो है वो क्राइटेरिया था और हमने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखें हमारे पास बलूचिस्तान की जो है वो एवरेज सेल्स इस टाइम आ चुकी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एक से ज्यादा क्राइटेरिया दिए हुए हो तब हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे हमसे वो कह रहा है कि एवरेज सेल निकालें बलूचिस्तान की और बलूचिस्तान में क्वेटा की। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 2 क्राइटेरिया आ गए, पहला क्राइटेरिया बलूचिस्तान और दूसरा क्वेटा। तो इसके लिए हम आपका एवरेज इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे एवरेज इफ्स और उसके बाद सबसे पहले अपनी एवरेज रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी कॉलम एफ में है। हमने कॉलम एफ को सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 है। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा आपके पास क्या है, प्रोविंस है। हमने कॉलम डी को सेलेक्ट किया और कॉमा, इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है, बलूचिस्तान। तो हम कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे बलूचिस्तान लिख देते हैं, डबल कोट्स के अंदर क्लोज करते हैं, कॉमा। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, हमारा सिटी है। हमने कॉलम ई में सिटी हमारे पास है, हमने सिटी को सेलेक्ट किया, कॉमा, और उसके बाद वो पूछ रहा है कि हमारा क्राइटेरिया 2 क्या है। क्राइटेरिया 2 है हमारा क्वेटा। तो डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे क्वेटा लिख दिया, डबल कोट्स को क्लोज किया और अपनी ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आपकी एवरेज सेल आ गई क्वेटा की जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर है।
अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं, अगर हमारे पास 2 से ज्यादा क्राइटेरियाज हो, अब हमने एवरेज सेल निकालनी है बलूचिस्तान की, क्वेटा की और हाजरा की। यानी हाजरा की बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर क्वेटा में कितनी सेल्स है वो हमने निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्राइटेरियाज हो गए हैं। हम आ जाते हैं, हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज इफ्स का। सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी एवरेज रेंज जो कि हमारा कॉलम एफ है, कॉमा उसके बाद हमारा क्राइटेरिया 1, हमारा पहला क्राइटेरिया प्रोविंस का है जो कि कॉलम डी में है, हमने कॉलम डी को सेलेक्ट किया, कॉमा उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया है वो बलूचिस्तान है, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हमने बलूचिस्तान लिख दिया, डबल कोट्स को क्लोज कर देते हैं, कॉमा यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया 2 जो है वो सिटी है, हमने सिटी को सेलेक्ट किया, कॉमा और यहाँ पे हमारा सिटी में जो क्राइटेरिया है वो क्वेटा है, डबल कोट्स के अंदर हम क्वेटा लिख देते हैं और डबल कोट्स क्लोज कर देते हैं, कॉमा हमारा थर्ड क्राइटेरिया जो है वो एजेंट नेम है जो कि कॉलम बी में है, हम कॉलम बी को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा और उसके बाद जो हमारा एजेंट नेम है वो हाजरा, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम आपका हाजरा लिख देते हैं और डबल कोट्स को क्लोज कर देते हैं और अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास एवरेज सेल आ गई हाजरा की जो कि प्रोविंस बलूचिस्तान में और सिटी क्वेटा के अंदर है। अब हम बात करते हैं अपने चौथी कंडीशन के बारे में जिसमें आपने किसी भी एक पर्टिकुलर डेट तक जो है वो अपनी एवरेज लेनी हो। जैसे यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि एवरेज सेल आप बलूचिस्तान, क्वेटा, हाजरा और 15 मई से पहले 15 मई के बाद तक आप लें। मीन्स के अब हमने हाजरा की सेल बतानी है, एवरेज सेल बतानी है प्रोविंस बलूचिस्तान में और सिटी क्वेटा में, लेकिन 15 मई के बाद से। तो इसके अंदर आ जाए हम अपना उसी तरीके से आपका फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज इफ्स का फॉर्मूला। सबसे पहले हमारी एवरेज रेंज जो है वो क्या है, हमारी एवरेज रेंज है कॉलम एफ में, हम अपने कॉलम एफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा उसके बाद हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो क्या है, वो है हमारा प्रोविंस जो कॉलम डी में है, कॉमा यहाँ पे हमारा प्रोविंस जो है वो है बलूचिस्तान, डबल कोट्स के अंदर हम इसको क्लोज कर लेते हैं, कॉमा उसके बाद जो हमारी सिटी है हमारी कॉलम ई के अंदर, हम अपने कॉलम ई को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा और यहाँ पे इस सिटी के अंदर हमारा जो क्राइटेरिया है वो है क्वेटा, डबल कोट्स के अंदर हम क्वेटा लिख लेते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स को क्लोज करते हैं, कॉमा उसके बाद जो है हमारा क्राइटेरिया 3 जो है वो एजेंट का नाम है, हमने एजेंट का नाम सेलेक्ट किया जो कॉलम बी में है क्राइटेरिया अपना, कॉमा एजेंट का नाम है हाजरा, डबल कोट्स के अंदर हमने हाजरा लिखा, डबल कोट्स को क्लोज किया, यहाँ पे कॉमा उसके बाद अगला क्राइटेरिया है हमारा डेट, हमने अब जो कि कॉलम ए में है हमने अपना कॉलम ए सेलेक्ट किया, कॉमा और इसमें हमारा क्राइटेरिया है 15 मई के बाद। तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे कि ग्रेटर देन 15 मई 2021 और डबल कोट्स के अंदर क्लोज कर देंगे। यानी हमें 15 मई के बाद से लेके जो है हाजरा की एवरेज सेल चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगा दिया आपका फॉर्मूला और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 15 मई के बाद से हाजरा की एवरेज सेल आ गई है जो कि उसने प्रोविंस बलूचिस्तान और सिटी क्वेटा के अंदर की है। अब हम आ जाते हैं अपनी 5वीं कंडीशन पे जहां पे हमने आपका डेट रेंज के बिटवीन में जो है वो एवरेज लेनी है। जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हमने एवरेज सेल लेनी है हाजरा की प्रोविंस बलूचिस्तान में और सिटी क्वेटा में, लेकिन 1 मार्च से 31 मार्च तक। अब ये डेट रेंज के बिटवीन में है तो इसके लिए आपका एवरेज इफ्स का फॉर्मूला लगेगा। उसके अंदर सबसे पहले आपकी एवरेज रेंज आएगी जो कि आपकी कॉलम एफ है, कॉमा पहला आपका, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 आपका प्रोविंस है जो कि कॉलम डी में पड़ा हुआ है। इसके अंदर जो आपका क्राइटेरिया 1 है वो बलूचिस्तान है। तो यहाँ पे आप बलूचिस्तान को डबल कोट्स के अंदर जो है वो क्लोज कर दीजिए। उसके बाद कॉमा लगाइए। क्राइटेरिया रेंज 2 जो है वो आपका सिटी है जो कॉलम ई में है, अपने कॉलम ई को सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया है वो क्वेटा है तो यहाँ पे क्वेटा लिख दीजिए डबल कोट्स के अंदर, कॉमा तीसरा क्राइटेरिया जो है वो आपका एजेंट का नेम है जो कि कॉलम बी में है।
इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो आपका क्राइटेरिया है वो हाजरा है, डबल कोट्स के अंदर इसको क्लोज करिए, कॉमा, उसके बाद आपका जो चौथा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है आपका डेट का, तो आप अपनी डेट को सेलेक्ट कीजिए, कॉमा। अब आप देखें कि आपने डेट को बिटवीन्स में सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग डेट चाहिए, तो स्टार्टिंग डेट के लिए आप डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू को डबल कोट्स में क्लोज कर दीजिए और उसके बाद एंड का साइन लगाइए और फिर आप अपनी वो डेट लिखिए जहां से आपने शुरू करना है। तो हमें 1 मार्च से शुरू करना है, हमें 1 मार्च 2021, इसको डबल कोट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं, कॉमा। उसके बाद आपको दोबारा से अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि आपकी डेट रेंज है, आपने डेट रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा। उसके बाद अब आपने जिस डेट तक सेलेक्ट करना है उसके लिए आपको डबल कोट्स के अंदर स्मॉलर देन और इक्वल टू को डबल कोट्स में क्लोज करना होगा और उसके बाद आपको एंड का साइन लगाना होगा और फिर आपको वो डेट लिखनी होगी जहां तक आपने लेना है। तो यहाँ पे हमें 31 मार्च तक लेना है, तो डबल कोट्स के अंदर हम 31 मार्च 2021 को जो है वो क्लोज कर देते हैं और अपनी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो है वो आपकी हाजरा की एवरेज सेल्स आ गई है प्रोविंस बलूचिस्तान में और सिटी क्वेटा में 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक। अब हम बात करते हैं आपकी अगली एग्जांपल की। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई भी एग्जैक्ट मैच नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पे आप देखें कि आपने एवरेज सेल निकालनी है पंजाब की और PUN की, अगर हम अपने कॉलम डी में देखें तो यहाँ पे पंजाब को पंजाब भी लिखा गया है और उसकी शॉर्ट फॉर्म PUN भी आ रही है। अगर हमें पूरे के पूरे पंजाब का जो है वो एवरेज इफ्स लेना है जिसमें हमारा पंजाब भी आए और उसकी शॉर्ट फॉर्म PUN भी आए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट मैच नहीं है, तो उसके लिए हम किस तरीके से लगाएंगे अपने एवरेज इफ का फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे हम आपका लगा देते हैं एवरेज इफ्स डबल कोट्स और सबसे पहले आपकी एवरेज रेंज आ जाएगी, कॉलम एफ में आपकी एवरेज रेंज पड़ी हुई है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया रेंज है वो प्रोविंस है जो कि कॉलम डी में है, हम अपने कॉलम डी को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। उसके बाद हमारा जो क्राइटेरिया 1 है, अब यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया एग्जैक्ट नहीं है, जैसे आप देखें पंजाब और PUN में PUN जो है वो कॉमन है, तो हम क्या करेंगे डबल कोट्स लगाएंगे और स्टेरिक के अंदर जो है वो आपके PUN को क्लोज कर देंगे और उसके बाद दोबारा से डबल कोट्स का साइन लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास एवरेज जो है वो आ गई है पंजाब की और PUN दोनों को मिला के जो एवरेज आती है उसका रिजल्ट उसने हमें यहाँ पे दे दिया है। अब हम बात करते हैं आपकी आखिरी एग्जांपल के बारे में कि अगर आपने एवरेज सेल निकालनी हो जिसके अंदर आपके एक ही क्राइटेरिया रेंज में 2 या 2 से ज्यादा क्राइटेरिया पड़े नहीं हो, तब आप अपने एवरेज इफ्स के फॉर्मूला को किस तरीके से लगाएंगे। जैसे अभी तक हमने देखा ऊपर हम अभी तक एंड लॉजिक इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि एवरेज सेल बलूचिस्तान और क्वेटा की, एवरेज सेल बलूचिस्तान और क्वेटा और हाजरा की। इसी तरीके से अब हम एंड में देखें कि हम कह रहे हैं एवरेज सेल पंजाब और सिंध की, यहाँ पे हम अपनी और लॉजिक यूज कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास इस ही क्राइटेरिया में जो कि हमारा डी कॉलम है, इसी क्राइटेरिया रेंज में हमारे पास दोनों क्राइटेरियाज पड़े हुए हैं, पंजाब भी और सिंध भी। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम आपका एवरेज इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं किस तरीके से लगेगा। यहाँ पे हम आ गए एवरेज इफ्स पे, सबसे पहले आपकी एवरेज रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, कॉमा। उसके बाद आपका क्राइटेरिया रेंज आपका प्रोविंस है कॉलम डी में, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब आपके जो दोनों क्राइटेरियाज हैं पंजाब और सिंध, वो दोनों के दोनों क्राइटेरियाज एक ही क्राइटेरिया रेंज में पड़े हुए हैं, तो इसके लिए अब यहाँ पे आप फ्लावर ब्रैकेट लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे पंजाब, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे आप लिखेंगे सिंध, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे और फ्लावर ब्रैकेट को यहाँ पे आप अपनी क्लोज कर देंगे
और दोबारा से ब्रैकेट जो आपकी सिंपल ब्रैकेट है उसको क्लोज करके फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो अब आपको ये देखें दो सेल्स के अंदर रिजल्ट नजर आ रहा है, एक इस सेल में और एक इस सेल में। जो यहाँ पे आपको रिजल्ट नजर आ रहा है वो पंजाब का है क्योंकि पहले आपने पंजाब लिखा है, और जो यहाँ पे रिजल्ट आपको नजर आ रहा है वो सिंध का है। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों की एवरेज आपको एक ही सेल के अंदर नजर आए तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे आना है और अपने एवरेज इफ्स के फॉर्मूला को आपको एवरेज के अंदर जो है वो क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपको एवरेज इफ्स के फॉर्मूला को एवरेज के अंदर क्लोज कर देना है और उसके लिए आपको एंड में एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। तो अब आपके पास दोनों की एवरेज एक ही सेल के अंदर जो है वो आ चुकी है। मैंने आपसे क्या कहा, मैं एक दफा आपको दोबारा बता देता हूं उसे। ये आपको यहाँ पे एवरेज नजर आ रही है पंजाब की और यहाँ पे सिंध की। अगर आपने इन दोनों की एवरेज को एक ही सेल के अंदर लेके आना है तो सिंपली आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप अपना एवरेज का जो है वो फॉर्मूला लगाइए और यहाँ पे एंड में आके एक और ब्रैकेट लगा दीजिए। उसकी रीजन ये है कि अब यहाँ पे आपके दो फॉर्मूलाज हैं, एक एवरेज इफ्स का और एक एवरेज का। एवरेज इफ्स के फॉर्मूला को आपने एवरेज इफ्स के अंदर क्लोज कर दिया है और उसको लगाने के लिए आपने एंड में एक और ब्रैकेट लगा दी है क्योंकि इधर दो फॉर्मूलाज हैं, ये एवरेज और ये एवरेज इफ्स, इसलिए एंड में दो ब्रैकेट्स हैं। पहली ब्रैकेट आपके एवरेज इफ्स के फॉर्मूला को क्लोज करने के लिए और दूसरी ब्रैकेट आपके एवरेज के फॉर्मूला को क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देते हैं और हमारे पास जो दोनों की एवरेज है जो अलग अलग सेल के अंदर नजर आ रही थी अब मिलके एक ही सेल के अंदर जो है वो शो हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप अपने एवरेज इफ्स के फॉर्मूला को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।